महादलित टोला में कोई जाने से कतराता है और इन दोनों शिक्षक को हम बधाई देना चाहते हैं कि उस महादलित टोला में जा करके बैठ करके और बच्चों को शिक्षा देना ये बहुत खुशी की बात है। ये पहली बार हुआ है कि लगभग 100 घर है जहां पर एक भी लोग मैट्रिक तक नहीं पहुंचे थे। मैं बिहार कोचिंग सेंटर के द्वारा 3 बच्चियों को उत्तीर्ण करवाया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस कोचिंग में आते हैं और वही लोग फर्स्ट आए हैं। जो अब तक के ये अनाइट जो मुसहरटोली के जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ था और हम लोगों का प्रयास एक छोटा सा प्रयास था जो इस मोहल्ले से एक बच्ची पास की है जिसका नाम है, उसका क्या नाम है, सरस्वती कुमारी। 368 नंबर लाई है, 368 नंबर लाई है। और जो इस हमारे कोचिंग के एक बच्चे हैं जिसका नाम है प्रीतम कुमार, वो 458 नंबर पूरे 500 नंबर में से लाए हैं। तो हमारे कोचिंग के संस्था से रिजल्ट अच्छा खासा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे समाज के जो सहयोगी लोग हैं, समाज को सेवा करने वाले लोग हैं, जैसे मनोज कुमार झमन जी हुए, उनके 4 पुत्र जो हैं, पुत्रियां, बहू जो डॉक्टर MBBS हैं, उन तमाम लोगों का हम लोग का सहयोग मिलते रहा है। और इन्हीं सहयोग के चलते हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम किए हैं। और ख़ास करके हम अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि ये दुगने मेहनत से और अव्वल दर्जे से पास करें और देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं और अपने देश का नाम, अपने बिहार का नाम, गौरव को ऊंचा रखें। यही हम इनको उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं, शुभ आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, आप लोग को ये मन में आया कैसे कि महादलित बस्ती में जाके हम बच्चों को पढ़ाएं? ये देखिए, ये मन की बात नहीं है, एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। और हम लोगों की ये दृढ़ संकल्प है कि हम लोग करते रहे हैं शुरू से और आगे भी करते रहेंगे। अगर समाज का सहयोग मिला तो हम दुगने मेहनत के साथ और काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो महादलित टोला के 3 बच्चियां सफल हुई है, क्योंकि बिहार के भोजपुर जिला में ये पहली बार हुआ है कि लगभग 100 घर है जहां पर एक भी लोग मैट्रिक तक नहीं पहुंचे थे। और बिहार बोर्ड में बिहार कोचिंग सेंटर के द्वारा 3 बच्चियों को उत्तीर्ण करवाया गया। तो सबसे पहले मैं अपना शुरुआती कहानी बताऊंगा जो मैंने संघर्ष किया है। जब मैंने वहां पर मुसहरटोली में जाकर के पढ़ाने के लिए जब जाया करता था, तो जिस रूम में मैं पढ़ाता था वहां पर आप लोग तो जानते ही होंगे कि कितना जर्जर स्थिति रहता है महादलित टोला का। तो वहां पर एक सामुदायिक भवन था, जब हम उसमें पढ़ाते थे तो उसी में पढ़ने वाले बच्चे, उसमें मतलब लोहा का गेट लगा था, खिड़की लगा था, तो उस पे ईंट मार मार करके भाग जाते थे क्योंकि वो अभी शिक्षा से जुड़े नहीं थे। तो मैंने वो सभी बच्चों को वहां पर इकट्ठा करवा करके एक तरह से एक्टिविटी करा करके, गेम खिला करके सभी बच्चों को शिक्षा में जोड़ा। और ये जो बच्ची एग्जाम दी है, ये 8वां क्लास से शुरू किया है पढ़ाई अपना। 8वां क्लास? हाँ, 8वां क्लास से ये क ख ग घ सीखी है, ABCD सीखी है। और ये मात्र 2 साल में, जिसमें से एक बच्ची ने 368 मार्क्स लाई है और 2 बच्ची 3rd डिवीजन है। लेकिन मेरे लिए वो 3rd डिवीजन नहीं बल्कि वो 1st डिवीजन से भी ज्यादा मैं उनको मतलब ज्यादा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आगे हम लोग और अभी का तैयारी क्या है? जो महादलित के जो लड़के जो है, लड़कियां जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कितनी मजबूती से आगे आप लोग काम कर रहे हैं? खास करके जिनके पास पैसे हुए वो तो इधर उधर पढ़ा लेते हैं, या फिर मतलब इस रिजल्ट से हम लोग प्रेरणा लिए हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सभी बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे। और देखिए, जहां पर अगर शिक्षा आएगा तो वहां पर धीरे धीरे सारी स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, मानसिक और सामाजिक स्थिति है, सब धीरे धीरे सुधरने लगेगा। अभी हम लोग जानते हैं कि ये सबसे अंतिम पायदान पर ये सभी जो महादलित के लोग हैं खड़े हैं। शिक्षा से इन लोग का दूर दूर तक नाता नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर गया था पढ़ाने के लिए तो उन सभी बच्चों से मैंने पूछा तो लोग बोल रहे थे कि हम अभी टीचर के नाम नहीं सुन ले। मैंने शिक्षक क्या होते हैं, मैंने हम अपने से बोल रहे हैं टीचर, वो बोल रहे थे ना कि मास्टर हम नहीं जानते हैं क्या होता है। हाँ, हम लोग का भाषा भी अलग होता है। जो बिहार बोर्ड में जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, शायद अब वे लोग जो है अपने समाज को बताएंगे कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और जो है आगे भविष्य जो है। अब जो बच्चे आगे पढ़ करके मतलब आगे उत्तीर्ण हुए हैं तो उनसे सभी बच्चे सीख लेंगे कि आगे जब हम पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से हमको मतलब जो पास हो रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो सभी बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे और
सब पढ़ेंगे और हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे और आप लोग जब ऐसे जागरूक करते रहेंगे तो सभी बच्चे पढ़ेंगे और इस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ेगा और महान बनेगा। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी आप बिहार कोचिंग सेंटर आरा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इस सम्मान समारोह में मैं मंजू कुमारी कन्या मध्य विद्यालय अनाइट की प्रधानाध्यापिका, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस कोचिंग में आते हैं और वही लोग फर्स्ट आए हैं। तो इससे मैं बहुत अपने में गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। हमारे शिक्षकगण भी बहुत खुश हैं और बच्चे लोग यहाँ हमारे बच्चियाँ लोग बैठी हुई हैं, इससे और बढ़कर क्या खुशी है और हमारे बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। अच्छा, इस कोचिंग में पढ़ा रहे मनसा सर और रमेश सर, देखते हैं कि महादलित बस्ती में भी जाके पढ़ाते हैं, ऐसे शिक्षक के लिए क्या कहेंगे? ऐसे शिक्षक तो क्या करें, सम्मानित के पात्र है ही हैं और हमारे विद्यालय में जब जब भी शिक्षक की कमी हुई है तो दोनों हमेशा खड़े रहते हैं। जब भी इन लोग को आवाज़ देते हैं तो ये लोग कहते हैं हाँ मैडम, हम लोग आके 2 घंटा हम लोग संभाल देंगे। मतलब कि शिक्षा के प्रति ये लोग बहुत ही अपने को उदारता प्रकट कर रहे हैं और गरीब बच्चों की ज़्यादा सेवा कर रहे हैं और कहते हैं कि हमको खुशी भी आती है। अच्छा, देखते हैं कि ये महादलित बस्ती में जाते हैं ये लोग और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे कुछ गार्जियन है वो जानते हैं कि हम गरीब हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, वैसे गार्जियन को क्या कहें? ऐसे तो गार्जियन मतलब बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन ये लोग हार नहीं मान रहे हैं। जो बच्चे उत्साहित हैं, जो गार्जियन उत्साहित है, उन लोग को आगे ये लोग ले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा अमित कुमार चौधरी नाम पड़ेगा, जो जूम कंप्यूटर के डायरेक्टर है। अभी हमारा 2 ब्रांच जो है, एक आरा में 2 ब्रांच है, जो महाजाता गली नंबर 2 और एक सदर हॉस्पिटल सतीश कुमार के गली में। आज यहाँ सम्मान समारोह में आए हुए हैं, ऐसे टीचर को क्या कहेंगे जो महादलित बस्ती में भी जाके पढ़ाते हैं? हाँ, ये ऐसे हमारे महान सर और रमेश सर जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे पूरे इस मोहल्ले में ऐसी स्थिति होने के बावजूद ऐसे अच्छे बच्चे को मार्क्स लाना, इस तरह से बच्चे को प्रोत्साहित करना, हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें भी बच्चे के साथ रहकर आगे बच्चों को अच्छा से पढ़ाना लिखाना, हर चीज़ को जितना हो सके हम लोग उस तरह को हेल्प कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनके लिए भी कुछ आप खास ऑफर दिए, वो ऑफर क्या है? देखिए सर, हमारे जैसे में अभी हमने कंप्यूटर टेक्निकल जो आज के डेट में देख रहे हैं, हर बच्चे के पास फोन यूज करते हैं, तो टेक्निकल बहुत आज फास्ट चल रहा है। हर चीज में हम लोग डिजिटल चाहिए। तो हम बच्चे सोचे कि उससे बच्चों को एक कोर्स लाया है, ADCA जो होता है। बच्चों को जो हमारा फी होता है, कहीं जाइएगा तो 8,000 10,000 रुपये डिमांड होती है। हमारे पास बच्चों को उसको मिनिमम मिनिमम से मिनिमम फी जितना बच्चे पैसा जमा कर सके, वो मिनिमम से मिनिमम, उसमें कोई अथी नहीं है कि आपसे इतना ही देना है। जैसे सर हम बच्चों को उस शिक्षा भी देने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे 7 नीचू योजना के तहत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आती है। जैसे बच्चे बड़े बड़े कोर्सेज नहीं कर पाते हैं कोई कॉलेजेस में, हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को उपलब्ध कराते हैं और बच्चे को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी एडमिशन लगाते हैं। जितने जैसे बच्चे हो गए GNM, NM, BSc नर्सिंग, BCA, MCA, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पूरे ऑल ऑफ इंडिया में जहाँ बच्चे कहेंगे वहाँ होगी। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। ददन राम, उच्च विद्यालय दुलारपुर हाई स्कूल से हम रिटायर किए हैं 16 में। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को सम्मान समारोह मनाया गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे। इस तरह का मैंने कोचिंग सेंटर में बहुत जगह कहीं कहीं होता है, यहाँ तो मैंने बहुत बढ़ चढ़ के हुआ है। यह जो बिहार कोचिंग सेंटर है, मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत आगे है। आज तो बिहार कोचिंग सेंटर बिहार में आगे है। हाँ, अपने स्तर से बहुत ऊंचा है, कारण कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है लोग। जिस तरह से हम लोग सुने, छात्र छात्राओं का जो नाम लेकर के अंक जो प्राप्त किए थे, बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करेंगे, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। परिचय बताइए सर पहले। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह हुआ और हम अभी DS ज्ञान मंदिर रेसिडेंशियल हाई स्कूल सिद्धार्थ नगर अनाइट आरा के डायरेक्टर हैं और अभी कोचिंग संस्थान भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ बच्चों को सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, ऐसे
कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। हमारे मनसा सर इस कोचिंग के बिहार कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, जिसका जैसे मैंने बताया पहले कि इस संस्थान का नाम दिया हुआ मेरा ही है, बिहार कोचिंग सेंटर। तो आज बिहार कोचिंग सेंटर जो अपने मुकाम पर जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 458 नंबर के बच्चे हमारे लेकर आ गए हैं और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग का सहयोग हमेशा इन लोग के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। मनसा सर और रमेश सर लोग जाके महादलित बस्ती में पढ़ाते हैं, ऐसे कार्य को लेकर वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत महान काम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे समाज के लोग उन बस्तियों में जहाँ जाना मुनासिब नहीं समझते हैं, उस बस्तियों में जाकर भी ऐसे हमारे सर लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा सराहनीय काम है। और देखिए, कहा जाता है कि जब तक समाज के दबे कुचले वर्ग जो धरातल पर हैं, उनको जब तक नहीं उठाया जाएगा, तब तक बिहार ही नहीं पूरे देश में बदलाव नहीं होगा। और बदलाव करना है तो समाज के हमारी अगली पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, वहाँ तक हम लोग को जाना होगा। और यह काम इस कोचिंग संस्थान के द्वारा, हमारे मनसा सर के द्वारा, रमेश सर के द्वारा किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट आ जाते हैं, तो वो काफी उनमें घमंड आ जाती है और उनकी कहा जाए तो पढ़ाई कम हो जाती है। ऐसे छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे मूल चीज़ जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि जो टीन एज है ना, इस टीन एज में बच्चों के शरीर में बहुत सारा बदलाव होता है और उस बदलाव के बच्चे हमारे सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ऐसा होता है कि वो लोग अपने रास्ते से कभी कभी भटकते हुए भी नजर आते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सफलता आपको प्राप्त हुई है, उस सफलता को अपने मम्मी पापा में शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और निश्चित रूप से आगे का मार्ग जो है आपके गुरु बताएंगे, उस मार्ग पर आपको चलना होगा। ये नहीं कि आप नंबर आ गया ज़्यादा, आपको लगा कि हमको इतना आ गया, ऐसे हो गया, तो इस घमंड को मत पालिए। इसलिए कि अभी लंबी सफर है आपकी, अभी तो आपने कुछ ही कदम चला है, अभी तो बहुत कदम आगे है। इसलिए आप ये सोच कर चलिए कि हमें बहुत लंबा जाना है, अभी आपके पास घमंड नहीं होना चाहिए। कुछ गार्जियन ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चा मैट्रिक तक पढ़ लिया, उसका पढ़ाई छोड़ा देते हैं, ऐसे गार्जियन को क्या कहें? नहीं, ऐसी तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। इसलिए कि देखिए, जो बच्चा जो है, हम लोग जानते हैं कि सभी बच्चों का भविष्य जो है उसके माता पिता प्रारंभिक स्थिति में उनके हाथ में है। अगर इस तरह से वो करते हैं तो फिर आगे चलकर उनका भविष्य सही ढंग से नहीं रहेगा। तो ऐसे माता पिता से हम कहेंगे कि भले आपको जरूरत पड़े तो आप एक टाइम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग सेंटर के द्वारा आज सम्मान समारोह रखा गया है, सर क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारा गर्व है बिहार कोचिंग सेंटर पर। इसका जो है कि 2 टीचर हैं, मनसा सर और रमेश सर। इन लोगों के द्वारा जो बच्चे को पढ़ाया गया, मुफ्त में पढ़ाया गया। 3 बच्चे जो है हमारे अनाइठ मुस्टोली का जो है, वो 3 बच्चियाँ जो है कि मैट्रिक पास की हैं। यह हमारा गर्व है और ये हमारे गांव का पहला अथी है कि हमारे गांव से 3 बच्चियाँ जो है कि मैट्रिक पास की है। मुसहर महादलित से, तो उसमें गर्व है हमारा कि ये हमारा पहला अथी है कि आज जो है कि 3 बच्चियाँ अथी है। तो मैं इन लोग के माता पिता से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही मेरा करजोर विनती होगा कि ये लोग शादी विवाह जो है कि बच्चे में कर देते हैं। तो मैं इसके लिए हाथ जोड़ी करूंगा इन लोगों से कि ऐसा काम ये लोग न करें। सर, ऐसा जो ये लोग गरीब जब हमारी बस्ती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, और आज जो पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल का री एडमिशन फीस किताब पे लेके हो रहा है, हाँ, गरीब बच्चा उस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक की बात है कि स्कूल की पढ़ाई और हॉस्पिटल की दवाई, हम लोग को कहावत में कहा गया है कि हॉस्पिटल की दवाई और स्कूल की पढ़ाई से ऐसा नहीं है, लेकिन इसको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया और आज सरकारी स्कूल मतलब नहीं अथी रहा। आज जो है कि अच्छा वहाँ भी पढ़ाई हो गया। इसके लिए जो हमारे के सिंह आए हुए थे मिनिस्टर, तो वो तो अब देखे आप लोग। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके ही और डीएम और एसपी बनेंगे। सरकारी विद्यालय भी लोग जी, बिहार कोचिंग सेंटर के द्वारा एवं डॉक्टर हाउस के द्वारा बच्चियों को प्रोत्साहन के लिए क्या किया गया? देखिए, प्रोत्साहन के लिए मैंने जो है कि उनको चेक जो है
जो फर्स्ट हाँ चेक के द्वारा उनको पुरस्कृत किए, ताकि मनोबल सभी बच्चों को, जितने भी पढ़ने वाले हमारे दलित बस्ती से हैं, चाहे जो भी हो, उनका मनोबल टाइट हो और वो लोग पढ़ें। एडमिशन की क्या प्रक्रिया, बच्चों को आगे बढ़ना चाहते हैं? वो जहाँ तक लोग जाएंगे वहाँ तक हम उन लोग को साथ देंगे और पढ़ाने की अथी करेंगे। मैं मनोज कुमार झमन, जदयू जिला अध्यक्ष, स्वास्थ्य स्वीकृति हॉस्पिटल संस्थापक। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार मेहता है। मैं एक स्वयंसेवी संगठन जनमित्र का संचालन करता हूं। अच्छा, आज बिहार कोचिंग सेंटर में आप पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा यहाँ आकर। प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से ये बच्चे आगे अपना लकीर खींचेंगे, एक नई लकीर खींचेंगे। बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है और ये होनी चाहिए। आप लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ संस्था चलाते हो, संस्था का क्या नाम है और संस्था के तहत क्या करते हैं? सिर्फ जागरूकता ही नहीं है, कई तरह की कार्यक्रम है। जैसे कि अभी यहाँ बच्चे हैं, बहुत सारे मेधावी बच्चे होते हैं जो कि पलायन हो जाते हैं, आर्थिक रूप से दिक्कतें आती हैं उनको, तो हम लोग वैसे बच्चों को गोद लेते हैं और उनकी पूरी खर्च उठाते हैं और उनको कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। इस तरह से आपकी संस्था का क्या नाम? जनमित्र आरा बिहार से संचालित है। अच्छा, कुछ गार्जियन होते हैं अगर कृषि करते हैं तो अपने बच्चे को कृषि कार्य में लगा देते हैं, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लगा देते हैं, ऐसे गार्जियन को क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को अब जागरूक होने की जरूरत है और बच्चों में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को वह टटोलें। इसके लिए भी हम लोग की संस्था काम करती है कि बच्चे के अंदर क्या है, कई तरह के मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के आधार पर उनको परखा जाता है और पेरेंट्स को भी बताया जाता है। निश्चित रूप से ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रतिभा के आलोक में उनको आगे बढ़ने दें, न कि वो मनमानी करे। और निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में छात्र छात्राओं पर इतना दबाव बन जाता है कि मत कहिए कि वो टूट सा जाते हैं, उनकी प्रतिभा पलायन हो जाती है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है ऐसे अभिभावकों से कि जो अपने बच्चों को प्रतिभा को पलायन होने से बचाएं और समाज उनके साथ में खड़ा है। धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। हम जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, विश्व सूत्री सदस्य भी हैं भोजपुर जिला। आज यहाँ उत्तीर्ण हुए छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। जिस बिहार कोचिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया, बहुत खुशी की बात है। इसलिए और ज़्यादा हमको इस बात की खुशी है कि जो महादलित से 3 लड़कियाँ, जो जिस समुदाय की वो लड़की है, जिस मोहल्ला से निकली है, आज तक वहाँ कोई मैट्रिक पास नहीं किया था, वो बच्ची यहाँ पर मैट्रिक पास की है और उसको हम लोग सम्मान समारोह आप लोग के माध्यम से कराया गया। बहुत खुशी की बात है। ऐसा हमेशा होना चाहिए, हर संस्था के तरफ करना चाहिए, ताकि बच्चों में उत्साह होता है और उत्साह से उसके अगल बगल के बच्चे भी ध्यान आकृष्ट करते हैं कि हमको भी पढ़ना चाहिए। और जितने आपके संस्था से पढ़ाए हुए बच्चियाँ जो मैट्रिक में फर्स्ट आई है, उन लोगों को भी हम अपने तरफ से और अपने पार्टी की ओर से भी बधाई देना चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़े। हम लोग उन लोग के साथ हैं। जहाँ भी कोई भी समस्या आएगा बच्ची लोग का पढ़ने में, शिक्षा में, चाहे सरकार से अनुदान लेने में, वहाँ हम लोग मदद करने का काम करेंगे। अच्छा, इस कोचिंग सेंटर के जो संचालन करता लोग हैं मनसा सर और रमेश सर, वो देखते हैं कि महादलित बस्ती में जाके पढ़ाने के कार्य करते हैं, ऐसे टीचर को क्या कहेंगे? ऐसे टीचर को आज की स्थिति में हम तो कहेंगे कि उन लोगों के लिए भगवान के रूप में लोग उत्पन्न हुए हैं कि जो कि महादलित टोला में बहुत लोग खड़े नहीं होते हैं। हम लोग भी देखे हैं कि महादलित टोला में कोई जाने से कतराता है और इन दोनों शिक्षक को हम बधाई देना चाहते हैं कि उस महादलित टोला में जा करके बैठ करके और बच्चों को शिक्षा देना, ये बहुत खुशी की बात है। मैं उन लोग को बधाई देता हूँ कि उन लोग से आग्रह करता हूँ कि और बच्चे को लोग पढ़ाए और आगे बढ़े। यही हमारा शुभकामना उन लोग के लिए। धन्यवाद। जो निचला तबके लोग हैं, जो अपने घर के लड़के लड़कियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम तो सभी समाज को मैंने यही कहना चाहूँगा कि जिस माता पिता ने अपने घरों से निकाल करके अपने बच्चियों को झाड़ू और बर्तन हाथों में ना धरा करके कलम हाथों में पकड़ाए हैं,
तो ये काफी गौरव और खुशी की बात है कि उन अभिभावकों ने अपने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाने का काम किया है। उस दलित बस्ती के माता पिता को हम बधाई देना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं तो सब लोग इसको देखें और इसी तरह कड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं। चलिए ढेर सारा बधाई, शुभकामनाएं। उन उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं मैं।